ओके, हेलो एवरीवन। तो मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो आप सभी लोग एक बार कमेंट्स करके बताएं। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। भूगोल से संबंधित समान ज्ञान आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 2, सौर मंडल के बारे में जानकारी। टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो फटाफट सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें। ओके ताशु, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आज की क्लास स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे और हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन एक तारा है? निम्नलिखित में कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या चंद्रमा? तो जो ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है आप लोग कमेंट्स करके हमें बताएं। निम्नलिखित में कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या चंद्रमा? फर्स्ट का भी बोल रहे हैं सौरभ पाठक की शुक्र जो है एक तारा है। चलिए ताशु, आप बताएं क्या लगता है आपको? यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सूर्य, सूर्य क्या है? सन आपका क्या है? एक तारा है। सन आपका एक तारा है, तो ए सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, सूर्य अथवा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13 लाख 90 यानी 90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? बताएं। सेकेंड नंबर में। ओके, टाइम तो हो गया, बिल्कुल टाइम हो गया है, फिर भी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? शायद नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा या भूल गए होंगे। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड नंबर में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बुध, प्लूटो, वरुण या बृहस्पति? बुध, प्लूटो, वरुण या बृहस्पति? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बुध, प्लूटो, वरुण, बृहस्पति? थर्ड नंबर में बताना आपको। ओके, वरुण यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है स्टूडेंट, जो सी ऑप्शन के साथ है बिल्कुल उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते,
कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध, प्लूटो, बृहस्पति, शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ओके बताएं स्टूडेंट्स, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? फोर्थ का बुध आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल में, शनि में, बुध में या बृहस्पति में? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, शनि, बुध या बृहस्पति? फिफ्थ नंबर में बताना आपको। फिफ्थ में बुध आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। ओके आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 90 डेज यानी 90 दिन, 88 दिन, 88 डेज, 75 डेज या 87 डेज? ओके बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 90 डेज, 90 दिन, 88 डेज, 75 डेज या 87 डेज? 88 डेज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? मंगल, शनि, शुक्र, बुध? सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? मंगल, शनि, शुक्र, बुध? ओके 7 नंबर में बताना आपको। बुध यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आस्था सिंह। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बुध यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शनि, शुक्र, चंद्रमा, मंगल? शनि, शुक्र, चंद्रमा, मंगल? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, शुक्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। शुक्र और बुध, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, बिल्कुल सही है। सौरभ पाठक आपका, सोनम त्रिपाठी आपका भी सही है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी को, शनि को, शुक्र को या चंद्रमा को? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? सी ऑप्शन शुक्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। ओके बिल्कुल सही है आपका सोनम, आस्था, सौरभ बिल्कुल सही है। सौरभ पाठक यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र या मंगल?
यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। 11th का सी। ओके, 11th का सी शुक्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, शुक्र बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। आगे बढ़ते, पृथ्वी की उपसौर स्थित किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थित किस महीने में होती है? जनवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की उपसौर स्थित किस महीने में होती है? जनवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। 12th नंबर में 12th का ए ऑप्शन सभी बोल रहे, यानी कि जनवरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ए ऑप्शन आपका जनवरी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? शोएब, डेली, होम्स या इनमें से कोई नहीं? तो श्वेस, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? श्वेस, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सीमा, नेफ, रियाल या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? प्रोटीन का बी ऑप्शन यहाँ पे निफे करेक्ट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, निफे। ओके सौरभ बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन, आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? निफे, सीमा, सियाल या ये सभी? ट्वेंटी क्वेश्चन कराते हैं इसमें। 15 का सीमा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल सही है सोनम आपका। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट, विवर्तनिक, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान। 60 नंबर में बताना आपको। भूकंप विज्ञान यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। 16 का डी ऑप्शन स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है सोनम आपका। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 68%, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 110 किलोमीटर, 115 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर? 18 का 100 किलोमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। कौन सा तत्व? एल्युमिनियम, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? बताएं, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 30.1, 28.4, 29.2, 38.7? ट्वेंटी 29.2, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके राइट, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। 29.2 करेक्ट ऑप्शन। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।